हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी, जहाँ हम आपके लिए हर दिन कुछ नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रिंस नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से था। प्रिंस के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से प्रिंस अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स को एक बार में एक साथ ही रखा करता था, घुमाया करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आया करता था। यही कारण था कि प्रिंस का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड्स के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए ही रहा करते थे। लेकिन जब प्रिंस किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए कभी भी बिल्कुल भी आगे नहीं आया करते थे। प्रिंस बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तथा दूसरों के साथ टूर के लिए बाहर दूर दूर तक बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी प्रिंस उन दौलतों को पैसा उड़ा दे, उसका कम ही नहीं होने वाला था। इसी कारण से प्रिंस उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टियां दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए भी हमेशा कहा करता था। प्रिंस को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा रहा करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था। वह तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर ले जाया करता था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। प्रिंस ने अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर प्रिंस एक बार इशारा कर देगा तो किसी भी लड़की को उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रख पाएगी। लेकिन वह लड़की एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी जो कि पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए प्रिंस बहुत तरह के अलग अलग उसको लालच देने का प्रयास हमेशा किया करता था। लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। प्रिंस चाहे जितनी लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजा करता था अक्सर बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ करती थी। प्रिंस लड़की के लिए मानो जैसे पागल ही होता जा रहा था, क्योंकि प्रिंस के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड भरा हुआ था कि अगर वह लड़की ना कर दे तो उसे बहुत ज़्यादा
गुस्सा आग जाया करता था। प्रिंस सोच रहा था कि जिस भी कारण से वह लड़की मुझे मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे दें कि ना अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर ही देंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि पैसे किसी लड़की के फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहती रहती थी, लेकिन जाओ उस लड़की को बोलो कि तुम्हें जितना भी पैसा लेना है मुझसे, जितना भी खाना खाना है, जितना भी घूमना है, मेरे से सब ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार ही नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वह धीरे धीरे प्रिंस बदलने लगा था। प्रिंस को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़कियों के साथ प्रिंस घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। वह जब किसी लड़की को या उस लड़की को अपने छत पर आया करती थी तो प्रिंस अपनी चाहत के कारण उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था। उसे मनाने की हमेशा कोशिश भी करता रहता था, लेकिन शायद उस लड़की को प्रिंस के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। इसी कारण से वह लड़की प्रिंस के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में काम किया करते थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह प्रिंस के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। सब लोग एक साथ। वह लड़की दूर से आई थी, जिस कारण से उसका कोई भी दोस्त नहीं था, जिसके कारण वह लड़की कहीं घूमने फिरने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने फिरने के लिए उसकी कोई भी सहेली ही नहीं थी। नई होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। वैसे तो वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छी स्वभाव की थी ही नहीं, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद ही नहीं आ रही थी। प्रिंस उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीना बीत गया और फिर कुछ महीना बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट में को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र हर 3 महीने में कहीं दूसरी जगह हो जाया करता था, जिस कारण से उस शहर में उसके पिताजी 3 महीने का ट्रांसफ़र गुजर गया और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उससे वह बात ही नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी प्रिंस को हुई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखी भी नहीं। लेकिन उस शहर में उस लड़की का वो दिन अंतिम दिन था। प्रिंस आया कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बातें कर ली जाए, पर उसी समय जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो प्रिंस भी जा रहा था। जैसे ही लड़की देखी तो प्रिंस रुक गया। लड़की
प्रिंस के पास जा पहुंची थी और प्रिंस को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। वह लड़की कहती है कि आपके अंदर पैसों का ये जो बहुत ज़्यादा घमंड भरा हुआ है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान ने तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती है। तभी प्रिंस मन ही मन अपने आप को बहुत ज़्यादा हर दिन कोसता रहता है। प्रिंस सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं तो भी कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, तो मेरे इन पैसों की क्या ही वैल्यू है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए आपके पास, पर मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि पैसा चाहे जितना भी हो जाए वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता है। आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखें, वह अच्छी चीज़ों में उसका उपयोग करें। अगर आपको हमारे कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अन्य दोस्तों के साथ।